क्या आपने कभी तवे के ऊपर केक रस बनाए हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही खस्ता बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक रस आज तवे के ऊपर घर में बना के तैयार करेंगे। आप इन केक रस को 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। कोई पहचानेगा भी नहीं कि आपने ये ज़बरदस्त से मज़ेदार खस्ता केक रस तवे के ऊपर घर में बना के तैयार किए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो टी टाइम में आप इसको ज़रूर बनाएं, जो झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं ये ज़बरदस्त से केक रस की रेसिपी की तरफ। मेजरमेंट के साथ आज हम ये खस्ता और बेकरी स्टाइल केक रस बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पिसी हुई आधा कप चीनी ले ली है और आधा कप ही हमने यहाँ पर घी ले लिया है। तो घी को हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। घी की जगह आप आधा कप ऑयल भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप चीनी, आधा कप घी और 1 कप हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। यानी तीनों चीज़ें हमने 100-100 ग्राम ली हैं। मैदा क्योंकि लाइट वेट होता है तो मैदा 1 कप 100 ग्राम ही होता है और चीनी और घी का वेट मैदे से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ली हैं। अब एक बाउल के अंदर हमने आधा कप घी ऐड कर दिया है और चीनी भी हम इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इतना बीट कर लेना है कि चीनी घी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से 2 से 3 मिनट में हमारी ये चीनी अच्छी तरह से घी के अंदर डिज़ोल्व हो गई है। इसका आप कलर भी चेक कर सकते हैं, वाइट सा हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 अंडे ऐड कर देते हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो अंडे ऐड करके अंडों को भी हम इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट में हमारे ये अंडे भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर लिया है। तो चीनी भी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। आप इस मिक्सचर को फॉक की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन काम आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा बीटर का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बीटर को हम हटा देते हैं। बीटर को हटाने के बाद अब हम इस बाउल के ऊपर एक स्टेनर रख देते हैं। स्टेनर रखने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे मैदा। तो मैदे को हमने छान कर ऐड करना है, छाने बगैर मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कचरा और काफ़ी गुठलियाँ होती हैं, काफ़ी लम्स होते हैं। तो मैदे को हमने स्टेनर के ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं और बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छी तरह से स्टेनर से छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा कचरा निकला है, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। 1 पिंच हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे ताकि इसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, जबकि मेरे पास फूड कलर भी है लेकिन कुछ लोगों के पास फूड कलर नहीं होता है, तो उसकी जगह आप इसके अंदर हल्दी ऐड कर सकते हैं। हल्दी से ना तो इसका टेस्ट चेंज होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी ऐड करने से इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसे हमारे केक रस बन के तैयार होंगे। स्पैचुला की मदद से एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, बस यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसका केक बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक मोल्ड रेडी कर लिया है। मोल्ड के ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं एक बटर पेपर और बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो ब्रश की मदद से आप आसानी से ग्रीस कर सकते हैं, ब्रश ना हो तो हाथ की मदद से भी आप इसको आसानी से ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोल्ड रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं अपना केक का बैटर जो हमने बना के तैयार किया था। तो आप देख सकते हैं केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है कितनी परफेक्ट है। हमने इसमें बिल्कुल भी दूध, पानी कुछ ऐड नहीं किया है, बस इसी कंसिस्टेंसी का हमने केक का बैटर बना के तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसका केक बना के तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसके केक रस बनाएंगे। तो इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएँ। एक पतीली को गैस के ऊपर रखकर 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। इसके ऊपर हम अपना केक का बैटर वाला मोल्ड रख देते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 45 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो जाए। तो हमने 45 मिनट से पहले इसका कवर नहीं हटाना है वरना हमारा केक हल्का सा फटा फटा सा हो जाएगा। तो इसके अंदर इस तरह से हम एक कागज़ लगा देते हैं ताकि इसकी बिल्कुल भी एयर बाहर ना निकले। अब हम इसको लो फ्लेम पर 45 मिनट तक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर
आप देख सकते हैं 45 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है। मैं इसके अंदर एक स्टिक डालकर चेक करती हूँ। देखिए बैटर स्टिक के ऊपर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो अब इसको ठंडा करने के लिए हम काउंटर के ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर इस तरह से एक स्टेनर ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद अब हम इसको डी मोल्ड कर लेते हैं। तो एक छुरी की मदद से आप इस तरह से साइडों से इसको अलग कर लें और यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट के ऊपर इसको डी मोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बटर पेपर की वजह से कितना इजीली ये डी मोल्ड हो चुका है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो बटर पेपर की जगह आप इसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद मैदा स्प्रिंकल कर दें तो भी आपका जो केक है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। देखिए बटर पेपर के ऊपर बिल्कुल भी केक नहीं चिपका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो हमें करनी है वो रस्क की तरह की करनी है, जैसे आप बेकरी में देखते हैं। देखिए पहले सीधी कटिंग की है, फिर इस तरह से हमने इसकी सीधी सीधी कटिंग करते जाना है। तो बिल्कुल केक रस स्टाइल हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से बाहर बेकरी स्टाइल केक रस होते हैं। तो बस उसी तरह की हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आपका मोल्ड स्क्वायर शेप में होगा तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से केक रस बना के तैयार कर सकते हैं, या तो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगल शेप में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो कितना परफेक्टली बेक हुआ है। इसकी जाली आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दो तरह से केक रस बेक करना बताऊंगी। तो हम चूल्हे पे ही दो तरह के केक रस बना के तैयार करेंगे। एक तो हमने इसी मोल्ड के अंदर केक रस को इस तरह से सेट कर दिया है। केक को इस तरह से सेट करने के बाद अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने तवा ले लिया है, तवे के ऊपर हमने एक प्लेट रख दी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर 5-6 मिनट तक प्लेट को भी हमने प्री हीट कर लिया था। अब इस प्लेट के ऊपर हम इस तरह से केक को रख देते हैं। लो फ्लेम पर 20 मिनट तक हम एक तरफ से अच्छा सा कलर आने तक इसको छोड़ देते हैं। तो लो फ्लेम पर बिल्कुल खस्ता ज़बरदस्त से केक रस बन के तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और हमने इसको बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना है, बिल्कुल भी ढककर बेक नहीं करना है। लो फ्लेम पर 20 मिनट तक एक तरफ से हमने इसको इस तरह से बेक कर लिया है। अब दूसरी तरफ से पलटकर भी हम लो फ्लेम पर इसको बेक कर लेंगे। तो ये खस्ता भी हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से केक रस बन के तैयार होंगे। दूसरा तरीका यही है कि पतीली को प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद अब हम अपने मोल्ड को इस पतीली के अंदर इस तरह से सेट कर देते हैं और एक तरफ से 20 मिनट तक अच्छा सा कलर आने तक इसको हम बेक कर लेंगे। इसका जो ढकना है उसको हम पूरा कवर नहीं करेंगे, हल्का सा खुला छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से खस्ता हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर आ चुका है और एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से खस्ता हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ से पलटकर हम इसको दोबारा से बेक कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से दोबारा से पलटकर हम इसको 20 मिनट तक छोड़ देंगे, हल्का सा इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो पूरा कवर नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे परफेक्टली केक रस बनकर तैयार हो गए हैं। बेकरी स्टाइल हमारे यहाँ पर ज़बरदस्त से केक रस बन के तैयार हुए हैं। इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है। देखिए हल्दी का बिल्कुल भी इसमें फील नहीं हो रहा है कि हमने इसमें हल्दी ऐड की है। बहुत ही खस्ता अंदर तक ये केक रस खस्ता तैयार हुए हैं। 1 महीने तक एयर टाइट जार में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं महीने में एक बार ये केक रस ज़रूर बना के तैयार करती हूँ और इसको एयर टाइट जार में इस तरह से मैं स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बिल्कुल खस्ता रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एयर टाइट जार में ढेर सारे केक रस बना के रख दिए हैं। कोई मेहमान आए तो जल्दी से आप इनको निकालें और चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। टी टाइम में आप इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर हमारे केक रस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक